जी दोस्तों, इस वक्त चलते चलते हम सबसे पहले मिनी कैमोतोम के ऊपर पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मिनी कैमोतोम। मिनी तो खैर नहीं, ये अब तो पूरा ही उन्होंने कर दिया है, सारा का सारा ही अवेलेबल है। अगरचा धुंध की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहरहाल यहाँ पे पेट्रोल भी अब अवेलेबल है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो पेट्रोल अवेलेबल नहीं था, अब पेट्रोल अवेलेबल है। और फैसला पीरमाल से लाहौर तक जाते हुए रास्ते में आई थिंक ये पहला कैमोतोम है, और रास्ते में एक और आएगा जड़ावाला के करीब जाके, और उसके बाद आई थिंक और कोई नहीं आएगा। तो ये दो कैमोतोम अवेलेबल हैं पीरमाल से लेके लाहौर तक। ये सफ़र तकरीबन कोई 200 किलोमीटर का बनता है, जिसमें दो कैमोतोम अवेलेबल हैं। ये कैमोतोम जो अभी गुजर के गया है, ये पहले एक्टिव नहीं था, नहीं चल रहा था, अब उन्होंने चला दिया है। कुछ अर्सा पहले मैं आया था तो ये बंद था, अब यहाँ पे सारा कुछ ही तकरीबन अवेलेबल है। धुंध काफ़ी ज़्यादा है और विजिबिलिटी तहद्दे नगा नहीं है, लेकिन ये है कि तकरीबन कोई रफली 1 किलोमीटर से कम की विजिबिलिटी है, और आहिस्ता आहिस्ता ही सफ़र हम कर रहे हैं। इस वक्त हम समुंदरी के इंटरचेंज पे पहुंचे हुए हैं। समुंदरी और तांगले वाला यहाँ से एग्ज़िट किया जा सकता है। जिन्होंने समुंदरी जाना है या यहाँ से तांगले वाला जाना है, दोनों के लिए यहाँ समुंदरी इंटरचेंज से एग्ज़िट किया जा सकता है। हमारा सफ़र लाहौर का है, पर यहाँ पे ये समुंदरी तकरीबन कोई पीरमाल से हमने जहाँ से सफ़र स्टार्ट किया है, वहाँ से तकरीबन कोई आधे पौने घंटे के रास्ते पे आ जाता है। हमारा अगला स्टे, हम चाय पीने के लिए रुकेंगे। अगला स्टे इंशाल्लाह हमारा जड़ावाला के कैमोतोम पे होगा। और समुंदरी का इंटरचेंज भी रिलेटिवली बड़ा है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रजाना का इंटरचेंज जो है वो इस पूरे मोटरवे पे जो अभी तक मैंने इंटरचेंज देखे हैं उनमें से सबसे बड़ा इंटरचेंज जो है वो रजाना का इंटरचेंज है। ये बहरहाल समुंदरी का एग्ज़िट है, यहाँ से जिन्होंने समुंदरी के लिए जाना है वो यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। हम बहरहाल मुल्तान जा रहे हैं और हम अपने सफ़र पे रवाना हैं। सुबह के तकरीबन 9:30 हो चुके हैं और इस वक्त हम जड़ावाला कैमोतोम के पर पहुंच चुके हैं। हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे थोड़ी देर रुकने का, यहाँ पे चाय पियेंगे, कुछ अपने आप को फ्रेश करेंगे और उसके बाद फिर अपने सफ़र पे रवाना हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे ख्याल में शायद हमारे इस सफ़र में 2 ही कैमोतोम पूरे रास्ते में आएंगे। एक कैमोतोम गुजर चुका है और दूसरा कैमोतोम जो कि मेन कैमोतोम ही कहलाता है, जड़ावाला का है। यहाँ पे आपको हर किस्म की फैसिलिटी तकरीबन अवेलेबल है। और यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ पिछले सफ़र में हमने देखी थी कि यहाँ पे वाशरूम्स की भी कैटेगरीज़ हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। यहाँ पे वॉशरूम्स के हवाले से पिछली दफ़ा हमने देखा था बड़ा एक अजीबोगरीब मंजर कि यहाँ पे 3 किस्म के वॉशरूम्स हैं। एक सिंपल वॉशरूम है, एक वीआईपी वॉशरूम्स है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और तीसरा वॉशरूम ये देखें आप,
यहाँ पे आपको ये पेट्रोल पंप के साथ आपको पब्लिक वॉशरूम्स नजर आएंगे। इसके पास से गुजार के ले जाएं। ये आपको यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स नजर आ रहे हैं। पब्लिक वॉशरूम्स के अंदर आम सिंपल वॉशरूम ही है, वॉशरूम तो खैर सिंपल ही होता है। बहरहाल यहाँ पे आपको तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि एक आम वॉशरूम के अंदर होती हैं। लेकिन उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आता है VIP वॉशरूम। ये मैं इधर मेन क्या मुताम एरिया में आ रहा हूँ, तो आप इधर देखें कि आपको जगह जगह पे, ये ऊपर भी बिल्डिंग के ऊपर भी नीले रंग का एक बैनर लगा हुआ है, इस साइड पे भी एक बैनर लगा हुआ है, सामने भी 2 बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं और इन सभी बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ है जी VIP वॉशरूम्स। VIP वॉशरूम्स के अंदर उधर लगा दें। VIP वॉशरूम्स के अंदर फैसिलिटीज़ थोड़ी सी पब्लिक वॉशरूम्स की निस्बत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको साबुन अवेलेबल है, आपको टिश्यू पेपर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो तीसरा वॉशरूम है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो है एग्जेक्टिव वॉशरूम। वो जो हमारे पास, वो बाहर निकलता हूँ और ये सामने आपको नज़र आ रहा है पेट्रोल पंप, यहाँ पे इस मोटरवे का, इस मोटरवे के पेट्रोल पंप की दूसरी साइड पे। इस साइड पे तो आपको यहाँ पे खैर दूर हूँ, जूम करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे सामने पब्लिक वॉशरूम्स हैं, लेकिन इसकी दूसरी साइड पे अगर हम चले जाएँ तो दूसरी साइड पे एग्जेक्टिव वॉशरूम्स अवेलेबल हैं और उन एग्जेक्टिव वॉशरूम्स के अंदर AC लगा हुआ है और बाकी सारी की सारी फैसिलिटीज़ तो वही हैं। टॉयलेट के लिए आपको जाने की फैसिलिटी है, बाकी आपको हैंड सैनिटाइज़र्स अवेलेबल हैं, साबुन अवेलेबल है, टॉयलेट पेपर्स अवेलेबल हैं, टिश्यू पेपर्स अवेलेबल हैं। लेकिन साथ में AC की वजह से उनको ये एग्जेक्टिव वॉशरूम्स कहते हैं और उसकी उन्होंने फ़ीस रखी हुई है 50 रुपये पर हेड। तो बहरहाल ये एक पहली दफ़ा इस मोटरवे पे एक नई चीज़ हमें देखने को पिछली दफ़ा मिली थी कि यहाँ पे वाशरूम्स की भी 3 कैटेगरीज़ हैं। बाकी तो जो है ही है, लेकिन वाशरूम्स की भी यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ लोगों ने बना दी हैं। हसन साहब अपनी फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, अपने आप को फ्रेश करेंगे, चाय पियेंगे और फिर अपने सफ़र पे रवाना हो जाएंगे। जी हसन साहब क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ चाय ठीक है बिल्कुल ठीक, भी चाय होगी अगर ना अच्छी तो वापस ऐसे हमने देनी बाद में है। नहीं क्यों नहीं नहीं देंगे, लेकिन बाद में अच्छी हुई तो ठीक है। चाय सर 3 कप चाय ठीक सर, 2 ले हैं और एक बाद में 3। क्यों सर जी 2 ही होने हैं, एक बाद चो आ जाए यार ट्रे में रख के आ जाएगी। ठीक है जी हसन साहब जी सर। सर मैंने कहा थोड़ा शुगर मिला भी हो जाए, मखौल जिन्हों कहते हैं। अच्छा फिर ठीक है। किधर बैठना पसंद करेंगे? इधर ही ठीक है। फिर आए बिस्मिल्लाह करें। तो वाशरूम्स के हवाले से आपने जो अभी मालूमात हमसे सुनी है, उसके ऊपर आपका क्या तबसरा है? मेरा तो यही ख्याल है घर से घर की और उसके बाद बड़ा पैम्पर अपने साथ रखें। नहीं कर, ये तो ज्यादती है। बहरहाल ये कि यहाँ पे वाशरूम के पहली दफ़ा देखा है कि वाशरूम्स की भी 3 कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें पब्लिक वाशरूम है, VIP वाशरूम्स हैं और एग्जेक्टिव वाशरूम है। वो नहीं चाहिए सर एग्जेक्टिव वाशरूम में इधर ये VIP वाशरूम तो हमारे पास इधर हैं, आए देखते हैं, आपको दिखा के लाते हैं। जितनी देर में चाय आती है उतनी देर में VIP वाशरूम का एक विज़िट करवा के लाते हैं। कैमोताम के मेन एरिया में VIP वाशरूम, ये हालांकि वाशरूम सारे कैमोताम के ऊपर मौजूद हैं और किसी भी कैमोताम पे दूसरी मोटरवेज के ऊपर हमने नहीं देखा कि कोई VIP नाम का वाशरूम हो। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये एक नया ट्रेंड चला है कि ये जनाब VIP वाशरूम है, ये मेंस वाशरूम है। और यहाँ पे अगर आ जाए तो खैर वाशरूम अच्छे बने हुए हैं, लेकिन ये वाशरूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है, बाकी की सारी फैसिलिटीज़ तो वही हैं जो एक आम
वॉशरूम में होती हैं। इसको बाहर ये VIP वॉशरूम कहते हैं। इनका कहने का इनका स्टैंड ये है, हमने इन लोगों से थोड़ी देर पहले बात की है, तो इनका स्टैंड ये है कि ज़रा VIP वॉशरूम्स का लफ्ज़ पढ़ के लोग अट्रैक्ट होकर जब यहाँ पे आते हैं तो वॉशरूम जाने की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, तो उस बहाने से जब रुकते हैं तो यहाँ पे खाने पीने के लिए भी वो फिर बैठ जाते हैं, और इनका जो रोज़गार है वो इस खाने पीने के ऊपर ही है। जो एग्जेक्टिव वाशरूम्स हैं उसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ ये ऐड की गई है कि उसमें AC लगा हुआ है। गर्मियों में तो ज़ाहिर है फ़ायदा है, लेकिन वॉशरूम कितनी देर बंदे ने बैठना होता है। बहरहाल उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करके उसका नाम एग्जेक्टिव वाशरूम रख दिया है, और उसके अलग से पैसे चार्ज करते हैं। सुभान अल्लाह। चाय का भी ऐसे ही है या चाय एक नहीं, चाय एक ही किस्म की है। बल ये है कि यहाँ पे रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इन सोशल मीडिया पे काफ़ी कंपेन्स मैंने देखी हैं। तरला भी रेट चलेगा? नहीं तरला नहीं चलता। ठीक है, चाय आती है तो पीकर तब ठीक है, सुबह आ जाएगी। बिल्कुल ठीक होगा। अब आप सांस अपना छोड़ लें। सर मेरा ख्याल है हमें ना जो मोटे बंदे हैं उनको ऑक्सीजन का एक मिनी सिलेंडर पास रखना पड़ेगा। इसकी वजह ये हमारे इस्लाम साहब है ना, जो ये पोज बहुत ना प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। हमारे पीर महल शहर में ना वो बशीर फोटोग्राफर्स वाले हैं, तो वो जब दाखिला फॉर्म के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते ना, वो सीधा कराते थे फेस, ऐसे यूँ माशाल्लाह। लो जी, चाय हमारी आ गई है, अब पी के पता चलेगा कि कैसी है। शुक्रिया सर, मेहरबानी जी। बिस्कुट ले आए सर। ये जनाब इस वक्त सुबह सुबह का मंजर है मोटरवे क़यामत आम का, जड़ा वाला क़यामत आम है। और हम हसन साहब की मज़ेदार गुफ्तगू को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपका प्यार है। हसन साहब चाय की भी फ़ोटो लेंगे, देखने में अच्छी लग रही है, बाकी पी के पता चलेगा कि कैसी है। चलें हम चाय पीते हैं। पीकर और एक कप और पी के अच्छी हुई तो फिर मेरे 2 कप होते हैं। अच्छा, तो नहीं सर, आप तो पिलाते रहते हैं, आप ऐसे इतना आप इतनी हैरानगी से अच्छा ना गया जी। अगर अच्छी हुई तो मेरे 2 कप होते हैं जी। ठीक हो अगर गया हुई तो जी। फिर ठीक है, हम निकल जाएंगे जी ठीक हो गया। चलें हम जनाब चाय पीते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी हसन साहब, आपने चाय पीते पीते अपनी जगह चेंज कर ली है, मुझे बताएं चाय कैसी है। सर पहले जगह की बात, तो उधर फैमिली थी, उनको उनको कुर्सी दे दी। अच्छा ठीक है, है। और चाय माशाल्लाह ठीक है जी। तो एक कप और। जी सर, कुछ देर बाद जी। हैं? नहीं अभी नहीं, कुछ देर के बाद। कुछ देर के बाद क्या मतलब है, हमने मतलब सफ़र पे नहीं लाहौर जाना? जाकर सर, अच्छा लाहौर जाकर ठीक है। चाय इनकी ठीक है जी। ये पैक करवा नहीं सर, पैक नहीं, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान वो चाय नहीं, वापसी पर पी लेंगे जी। चलें वापसी पे इंशाल्लाह रुकेंगे तो पिएंगे। चाय ख़त्म करें। आपका नाम क्या है जी? जुबैर साहब। जुबैर भाई कितने पैसे हो गए? 180। सर ये कितने का कप है? 60 का दे रहे हैं। महंगा नहीं, नहीं महंगा नहीं सस्ता है। अभी तो कम कीमतें होंगी। माशाल्लाह कम हो गई पिछले पाए सीगे। हाँ जी, पिछली दफ़ा 210 आई थिंक दिए थे। 20 सीगे। 220 थे। नहीं 70 रुपये का कप था, 3 कप्स के 210 लिए थे। कप वापस कर दें, कुछ देंगे काम? नहीं जुबैर साहब काइंडली आइए इधर भी। कप वापस करके कुछ नहीं मिलता। अच्छा। डिस्पोजेबल कप हैं, सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होते हैं। चलें ठीक बड़ा है। ये है कि पिछली दफ़ा से कीमतें थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन जैसे कि पहले भी हमने बात की है कि यहाँ क़यामत आम के ऊपर कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है, और कीमतें बहुत सारी चीज़ों की हद से ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है जी। ये लोग अपनी जगह पे दोस्त हैं कि कहते हैं जी हमारे ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। असल में जी हमारा जी तो सर। इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जब ज़िया साहब के साथ होते हैं तो फिर ये हमारा TAD और सारा कुछ इनके ज़िम्मे होता है। मैं तो जब इस्लामाबाद जाता हूँ मदरान साहब के पास, तो फिर मुझे पता चलता है ये जी वाकई मोटरवे महंगी है। चले जी, असलाम साहब अभी तक चाय पी रहे हैं। काफ़ी स्लो हैं जी। चलें असलाम साहब पिए चाय, और हम उतनी देर में ज़रा चक्कर लगाते हैं, आप चाय पी के आ जाएँ।
ठीक है। खसे साहब आ जाए। बड़ा सुहाना मंज़र है, बड़ा सुहाना मौसम है। सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बजने के करीब है और धुंध की वजह से मौसम बहुत ही मज़ेदार है। नवंबर का महीना है, हल्की फुल्की चहल पहल यहाँ पे मौजूद है। क़यामतों पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है, कोई कार आके रुकती है। ये अभी एक बस आई है। आमतौर पे शाम के औकात में ज़्यादा रश होता है, अभी सुबह का वक्त है इसलिए ज़्यादा रश नहीं है। असलान साहब ने चाय पी ली है तो चलते हैं, अपना सफ़र दोबारा से शुरू करते हैं जहाँ पे रुका था। और फिर वही बात कि ये जनाब VIP वाशरूम्स जगह जगह पे इन्होंने बैनर्स लगाए हुए हैं VIP वाशरूम्स के लिए। इधर देख लें, उधर देख लें, इधर VIP वाशरूम्स हैं, उधर पब्लिक वाशरूम्स हैं। उससे पिछली साइड पे चले जाएंगे तो एग्जेक्टिव वाशरूम्स आ जाएंगे। ये एक नई कहानी है इस M4 के ऊपर हमने देखी। मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ, रास्ते में 2-3 दफ़ा मोटरवे का जिक्र हुआ तो मैंने M4 कह दिया। ये एक्चुअली लाहौर अब्दुल हकीम M3 मोटरवे है। M4 इससे आगे जाके शुरू होती है। बस वो थोड़ा सा कंफ्यूजन थी मुझे भी, क्योंकि मोस्टली हम M4 पे सफ़र करते रहते हैं। तो बहरहाल ये M3 मोटरवे है और ये लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे कहलाती है। CPEC का मंसूबा है। और हसन साहब अभी गाड़ी की हवा चेक करवाना चाह रहे हैं, टायरों की। और यहाँ पे मैं एक अपनी और तस्हीह कर दूँ कि शुरू में मैंने बात की थी कि मोटरवे के ऊपर क़यामत-ओ-आम 2 हैं, लेकिन मेरी याददाश्त की कमज़ोरी थी। अब पहुँच गए हैं हम तकरीबन कुछ ननकाना साहब के करीब शायद पहुँचे हुए हैं और एक और क़यामत-ओ-आम आ रहा है और ये भी एक्टिव है, चल रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे क़यामत-ओ-आम जो पहले बंद थे वो गुजर भी जाते थे तो बंद होते थे तो उनको कंसिडर ही नहीं करते थे। ये क़यामत-ओ-आम भी अब खुल गया है, ननकाना साहब के करीब है आई थिंक ये क़यामत-ओ-आम, और ये क़यामत-ओ-आम भी अब चल रहा है। अगर आप मेरे दाएं तरफ लेफ़्ट साइड पे देख सकें तो आपको क़यामत-ओ-आम की बिल्डिंग नज़र आ रही है। कोई रश नहीं है क़यामत-ओ-आम का, सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक सिर्फ पेट्रोल पंप वाला एरिया चल रहा है, बाकी सारे का सारा क़यामत-ओ-आम अभी भी बंद है। पीछे जो मेन क़यामत-ओ-आम बिल्डिंग है वो सारी की सारी खाली है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। सिर्फ पेट्रोल पंप वाला एरिया जो है वो चल रहा है, उस पर एक्टिविटी मौजूद है। और सामने मोटरवे पुलिस स्पीड चेक करने के लिए कैमरा लगा के बैठी है। अभी थोड़ी देर में शरकपुर का टोल प्लाज़ा आ जाएगा, जहाँ पे हमें टोकन टैक्स अदा करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लाहौर के करीब पहुँच चुके होंगे। शरकपुर शेखुपुरा इंटरचेंज और शरकपुर टोल प्लाज़ा के करीब पहुँचे हुए हैं।
ऐसे लोग जिन्होंने शरकपुर जाना हो या शिवपुरा जाना हो तो वो यहाँ से शरकपुर इंटरचेंज से एग्ज़िट कर जाते हैं, और जिन्होंने इस्लामाबाद या लाहौर जाना है तो उसके लिए आगे जाना है और आगे शरकपुर का टूल प्लाज़ा आएगा, वहाँ पे हम अपना टूल टैक्स पे करेंगे और फिर उसके बाद सफ़र जारी रहेगा। ये शरकपुर का इंटरचेंज आ चुका है और शरकपुर का इंटरचेंज जैसे ही क्रॉस होता है तो शरकपुर का टूल प्लाज़ा आ जाता है। ये इंटरचेंज शुरू हो गया, ये एग्जिट शुरू हो गया है शरकपुर इंटरचेंज का, और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो आगे शरकपुर का टूल प्लाज़ा वो सामने नज़र आ रहा है। वीडियो में तो आपको अभी छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर्स आ गए यहीं पे, यहाँ से स्पीड स्लो करने के लिए कह दिया जाता है। और शरकपुर टूल प्लाज़ा पे हम टूल टैक्स पे करेंगे। एम टैग की फैसिलिटी इस मोटरवे पे ख़त्म कर दी गई है। पहले एम टैग की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल थी। ऐसी गाड़ियाँ जिनके ऊपर एम टैग के स्टिकर्स लगे हुए थे वो बग़ैर रुके यहाँ से गुजर सकती थी, लेकिन टोटल इस मोटरवे से और अब्दुल हकीम मोटरवे से टोटल एम टैग की फैसिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। M4 के ऊपर, M2 के ऊपर अभी भी ये फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन M3 के ऊपर ये फैसिलिटी अब ख़त्म कर दी गई है। वजह इसकी नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये फैसिलिटी अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इस वक्त हम शरकपुर टूल प्लाज़ा के ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ से टूल पे करने के बाद जब आगे जाएंगे तो आगे सड़क दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक इस्लामाबाद के लिए और एक लाहौर के लिए। ठीक ठाक है आगे सॉरी 340 पीरमाल से लेके यहाँ शरकपुर तक 140 रुपए का टूल बना है। सॉरी टूल कितना 140 बना है? 340 बना है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। कितने पैसे आपने दिए थे? लेकिन मुझे बात समझ नहीं है, ये कह रहे हैं 340 और मैंने उसे 1000 का नोट पकड़ाया तो वो कह रहे हैं ठीक है जी आप आगे से पर्ची ले लें। आपने 200 दिया था? जी मैंने जो आपने का मामला है। जैसे ही ये सेक्शन ख़त्म होगा तो आगे एक गोल, आप उसको गोल चौक कह लें या एक बड़ा लंबा गोल दायरा है जिसके ज़रिए ये मोटरवे लाहौर वाली मोटरवे के साथ जाके मिल जाएगी। ये भी एक बड़ा मज़ेदार सा मंज़र है। यहाँ से देखिए, इधर से आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे दोनों मोटरवेज जो हैं वो आपस में मर्ज हो रही हैं, और यहाँ से आपको बेहतर नज़र आएगा। यहाँ से हम इस मोटरवे से घूम के पूरा चक्कर काट के हम लाहौर वाली दूसरी M2 के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ से हम लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे को छोड़ते हुए पुरानी मोटरवे के ऊपर चले जाएंगे और रावी टूल प्लाज़ा आगे आएगा, जहाँ से हम फिर मोटरवे को छोड़ देंगे। लाहौर तकरीबन पहुँच चुके हैं। सुबह के आई थिंक 10:30 का शायद टाइम हो चुका है, 11 बज गए हैं। लेट ही हो गए हैं हम काफ़ी। शुरू में सुबह निकलने के टाइम पर थोड़ी सी देर होगी, इस वजह से
हमारा अंदाज़ा था कि हम 10 बजे तक लाहौर पहुंच जाएं, लेकिन अब 11 बज गए, 1 घंटा हम लेट हैं। इस वजह से हमें थोड़ा सा अपना काम जल्दी करना पड़ेगा। वैसे भी लाहौर वाले जागते भी बड़ी देर से ही हैं, दुकानें बड़ी देर से खुलती हैं। 11-12 बजे से जाके लाहौर के जो मेन बाज़ार है वो खुलना शुरू होते हैं। बहरहाल अब यहाँ पे लाहौर पहुँचने के बाद सबसे पहले इंशाल्लाह दाता दरबार जाएंगे। मुझे नहीं पता कि कोरोना वायरस की वजह से दाता दरबार हाज़री के लिए खुला है या नहीं। अगर खुला होगा तो कोशिश करेंगे कि दाता दरबार जाके हाज़री दें। अगर बंद होगा तो वहीं से फातिहा पढ़ के सलाम करके हम नाश्ता करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम बाज़ार जाएंगे। सबसे पहले हमने एक हमारा प्रिंटर है जो ख़राब है, उसको हमने सही करवाना है हाल रोड से, और उसके बाद हम फिर जाएंगे कैंपिंग का सामान ख़रीदने के लिए। और कैंपिंग का सामान जहाँ से हम ख़रीदेंगे, जो मालूमात हम कलेक्ट करेंगे, वो सारी की सारी इसी वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। रावी टूल प्लाज़ा बिल्कुल करीब है। धुंध की वजह से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन काफ़ी दूर रावी टूल प्लाज़ा आ चुका है। यहाँ से लाइटिंग उसकी शुरू हो गई है, लाइट पोल जहाँ पे आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे दाएं तरफ मेरे। और रावी टूल प्लाज़ा तकरीबन अगले 1 मिनट में इंशाल्लाह हम रावी टूल प्लाज़ा पे पहुँच जाएंगे। एमटेक की फैसिलिटी यहाँ पे इस मोटरवे पे तो मौजूद है, लेकिन लाहौर अब्दुल की मोटरवे के ऊपर एमटेक की फैसिलिटी ख़त्म कर दी गई है। तो जी रावी टोल प्लाज़ा आ गया है। यहाँ पे हम टूल टैक्स पे करेंगे। मेरे ख्याल में 30 रुपये का टूल टैक्स है। जब शरकपुर से हम एग्जिट करते हैं तो उसके बाद रावी टूल प्लाज़े तक का जो टूल टैक्स है वो सिर्फ 30 रुपये का रह जाता है, अगर इंक्रीज़ ना कर दिया गया हो। ये एमटेक की लैन है जिसके अंदर हसन भाई ने गाड़ी लेके आ गए हैं। हमारी गाड़ी, इस गाड़ी के ऊपर एमटेक अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल हम एमटेक की लाइन में आ चुके हैं। ऐसी गाड़ियाँ जिनके अंदर जी एमटेक है सर। जी एमटेक, जी सॉरी क्या कहा? एमटेक, अच्छा एमटेक है, ठीक है, मुझे नहीं पता था। एमटेक है जनाब। हमारी इस गाड़ी तो एमटेक है। हमारी इस गाड़ी पे एमटेक भी है, और अलबत्ता बैलेंस नहीं होगा क्योंकि मोटरवे पे बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करते और इसी वजह से चार्ज कराना भूल जाते हैं। और एक मुझे चीज़ बड़ी बुरी लगी है एमटेक की, कि जब हम एमटेक को रिचार्ज करते हैं तो ये 24 घंटे के बाद वो पैसे हमारे एमटेक के अंदर अपीयर होते हैं। बंदे ने जब सफ़र पे चलना हो तो एमटेक उस वक्त अगर रिचार्ज कर भी ले तो भी सारे सफ़र में पैसे देने ही पड़ते हैं, क्योंकि एमटेक जो रिचार्ज किया होता है वो 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट के अंदर अपीयर होता है। मुझे नहीं पता कि ये हमारे साथ है या सभी के साथ है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि जब भी मैं एमटेक को रिचार्ज करता हूँ तो 24 घंटे के बाद अपीयर होता है और हमारा पूरा सफ़र मोटरवे का पैसे दे के गुजरता है। एमटेक के हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता और अगले दफ़ा ही वो पैसे हमारे यूज़ होते हैं एमटेक वाले। लो जी, नहीं एमटेक में बैलेंस भी है। एमटेक में बैलेंस है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चलो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 31 रुपये थे और 1 रुपये कटवा चुका। अच्छा, पूरे 31 रुपये थे और 30 रुपये एमटेक में कट गए हैं और 1 रुपया भी बच गया है। क्या बात है हसन साहब। तो जी रावी टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद इस वक्त हम दरिया रावी के ऊपर तकरीबन पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं पता दरिया रावी में पानी है कि नहीं है, अलबत्ता धुंध काफ़ी है जो कि आप लोगों को नज़र आ रही होगी। पानी की सूरत हाल कम ही है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को दिखा सकूँ शायद मुश्किल है थोड़ा सा, बहुत दूर आपको नज़र आएगा। तकरीबन सारा दरिया रावी खाली है और कोई बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैं हेड सदनाई पे गया था और हेड सदनाई में पानी बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में मौजूद था, लेकिन यहाँ पे दरिया रावी में लाहौर के करीब आगे पानी कम ही है, बल्कि नहीं है, खाली है। तकरीबन सारा दरिया रावी खाली है। यहाँ से हम अंदरून शहर जाएंगे, गुलशन रावी एग्ज़िट हम लेंगे, एग्ज़िट नंबर 2 है गुलशन रावी का जो हम लेंगे, और उसके बाद हम लाहौर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। सबसे पहले इंशाल्लाह हम जाएंगे दाता दरबार, उसके बाद नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर बाज़ार जाएंगे। के टाइम पे ये काफ़ी सख्त किस्म की चेक पोस्ट है। लाहौर में दाखिले के टाइम पे पुलिस काफ़ी
बारीक बीनी से यहाँ पे गाड़ियों को चेक करती है ताकि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के खतरे से निपटा जा सके। मैं काफ़ी दफ़ा लाहौर आया हूँ, इस चेक पोस्ट से गुजरा हूँ। सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि यहाँ पे पुलिस वालों ने हमें रोक के हमारे आईडी कार्ड वगैरह चेक किए थे, ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया था। वरना मोस्टली पुलिस नज़र तो रखती है लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों को रोका नहीं जाता और गाड़ियाँ चली जाती हैं आराम से। आज भी पुलिस खड़ी है, निगरानी तो हो रही है लेकिन गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा और सारी गाड़ियाँ तकरीबन गुजरी जा रही हैं। ये जनाब हम चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर ली है और अब हम बाकायदा लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। दरबार हज़रत दादा गजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल करीब पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे अब हम पार्किंग में जाएंगे। देखेंगे कि अगर दरबार शरीफ खुला है, बल्कि हम पार्किंग से आगे आ गए हैं। चलो हम पार्किंग वाली लेन से इधर निकल आए हैं लेकिन अब महल में पार्किंग में नहीं जा सकेंगे। यहाँ से देखें अगर जा सकेंगे लेकिन ये बंद है, यहाँ से नहीं जा सकेंगे। चलिए ऊपर से हमें आना पड़ेगा और अगर दरबार शरीफ खुला हुआ तो इंशाल्लाह जाके हाजिर देते हैं। उसके बाद फिर अपने बाकी के कामों के लिए बाजार की तरफ जाएंगे। दरबार शरीफ खुला है, लोग जा रहे हैं। गाड़ी पार्क करके फिर इंशाल्लाह हम हाजिर के लिए हाजिर होते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से ये टर्न हम नहीं ले सके और उस वजह से एक अच्छा खासा लंबा चक्कर हमें लगाना पड़ गया दाता दरबार शरीफ की पार्किंग में जाने के लिए। तो अब हम पूरा ऊपर से घूम के वापस 2 टर्न 2 लेके तो फिर से पार्किंग वाली लेन में आ गए हैं और यहाँ पे अब हम गाड़ी पार्क करेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद दरबार शरीफ पे हाजिर के लिए हाजिर होंगे।